हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज अपन करेंगे सर्कुलर मोशंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सर्कुलर मोशन से किस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकता है एयरफोर्स, एनडीए और नेवी के एग्जाम में। तो यहाँ पे लेते हैं अपन कुछ क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कुलर डिस्क रोटेट एट 60 rpm, अ कॉइन ऑफ 18 ग्राम इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, कैलकुलेट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द कॉइन। तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं अपन के पास में एक सर्कुलर डिस्क है जो रोटेट कर रही है 60 rpm से, और जो डिस्क है, डिस्क पे एक कॉइन लगा हुआ है, कॉइन का अपन को वेट दे रखा है 18 ग्राम, और जो ये कॉइन है वो सेंटर से 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। अब अपन को निकालना है कि जो कॉइन है उस कॉइन पे कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है। जब ये सर्कुलर पाथ कंप्लीट करता है, सर्कुलर मोशन में है, तो उस कॉइन पे कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं अपन को गिवन है जो डिस्क है वो रोटेट कर रही है 60 rpm से। rpm मतलब रोटेशन पर मिनट। वो डिस्क 1 मिनट में 60 रोटेशन को कंप्लीट करती है। तो अपन देखते हैं 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, तो अपन देखते हैं 60 सेकेंड में वो 60 रोटेशन को कंप्लीट कर रही है। तो वो 1 सेकेंड में कितना रोटेशन कंप्लीट कर रही है? 1 सेकेंड में वो कंप्लीट कर रही है 60/60 इज इक्वल टू 1 रोटेशन। तो वह डिस्क एक रोटेशन को कंप्लीट करने में 1 सेकेंड का टाइम ले रही है। अब अपन देखते हैं जब ये डिस्क एक रोटेशन को कंप्लीट कर रही है, ये ऐसे अगर घूम के वापस इसी जगह पे आ जाएगी तो एक रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो एक रोटेशन को जब वो कंप्लीट कर रही है तो उसने कितनी एंगुलर डिस्टेंस को कवर किया है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन को मिलता है एक रोटेशन में। जब ये एक रोटेशन को पूरा कंप्लीट कर रही है तो 2π रेडियन को ये कवर कर रही है। तो यहाँ पे अपन को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिल गई 2π रेडियन, और एक रोटेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रही है? तो टाइम मिलता है अपन को 1 सेकेंड। यहाँ से अपन एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे। एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन को मिला 2π और टाइम मिला अपन को 1। तो यहाँ से अपन को एंगुलर वेलोसिटी मिल गई 2π रेडियन पर सेकेंड। अब अपन निकालेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है mr²। m अपन को गिवन है मास ऑफ कॉइन जो कि है 18 ग्राम। इसको अगर अपन किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 0.018 kg। डिस्टेंस गिवन है अपन को 8 सेंटीमीटर। इसको भी अपन कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो ये आ जाएगी 0.08 मीटर। अब यहाँ से अपन वैल्यू पुट कर देंगे। m की जगह अपन वैल्यू पुट कर देंगे 0.018 kg, r की जगह अपन ये वैल्यू पुट कर देंगे, और ओमेगा की वैल्यू अपन ने निकाल ली यहाँ से 2π। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपन के पास में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलेगा 5.689 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन, और ये मिलता है अपन को ए में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ अ कार ऑन अ सर्कुलर ट्रैक इज 10 मीटर पर सेकेंड इफ द रोड इज ड्राई। व्हेन द रोड इज वेट, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट बिकम हाफ, देन द मैक्सिमम सेफ स्पीड विल बी। तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं अपन के पास में एक सर्कुलर ट्रैक है, उस पर जो कार है, कार चल रही है, और उस कार की मैक्सिमम सेफ स्पीड अपन को गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। वह कार 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल सकती है। अगर उससे ज़्यादा वो स्पीड पे चलेगी तो कार स्किड हो सकती है। तो यहाँ पे अपन को मैक्सिमम सेफ स्पीड गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, और जो रोड है वो रोड है ड्राई रोड। तो यहाँ पे अपन मैक्सिमम सेफ स्पीड का फॉर्मूला होता है v मैक्सिमम इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू rg, जहाँ पे म्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, r होती है रेडियस ऑफ सर्किल, और g होती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे अपन को v की वैल्यू गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देंगे 10 इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू rg। अब दोनों साइड में जब स्क्वायर करेंगे तो अपन को मिलेगा यहाँ पे 100 और इधर मिलेगा म्यू rg। तो यहाँ से अपन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो म्यू मिला अपन को 100/rg। अब सेकंड केस गिवन है कि रोड जब वेट होती है, जो रोड जब गीली होती है, तो उस टाइम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ड्राई रोड का हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे अपन नया कोफिशिएंट ले लेते हैं म्यू डैश। तो म्यू डैश हो जाएगा μ/2। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे म्यू की तो यहाँ पे अपन को म्यू डैश की वैल्यू ये मिलती है। अब निकालते अपन वेट रोड के लिए मैक्सिमम सेफ स्पीड कितनी हो सकती है। तो v मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू रूट ऑफ म्यू rg। यहाँ पे म्यू की जगह अपन वैल्यू पुट करेंगे म्यू डैश की। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे म्यू डैश की 100/2 rg, और यहाँ पे वापस rg, तो rg से rg कैंसिल आउट हो जाएगा। तो v मैक्सिमम अपन को मिला √50, और √50 को जब सॉल्व करेंगे तो अपन के पास में आएगा
5√2 मीटर पर सेकेंड। तो जब रोड गीली होती है तो उस टाइम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हाफ हो जाता है और उस टाइम अपन को मैक्सिमम सेफ स्पीड मिलती है 5 × √2 मीटर पर सेकेंड और ये मिलता है अपन को बी में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पार्टिकल होल्ड ऑन द टॉप ऑफ द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर, हाउ मच मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अप्लाइड ऑन दैट पार्टिकल सो दैट पार्टिकल लेफ्ट द हेमिस्फीयर विदाउट स्लाइडिंग। अब यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं अपन के पास में एक हेमिस्फीयर है और उस हेमिस्फीयर पे एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल को कितनी मिनिमम वेलोसिटी दे कि वह पार्टिकल बिना स्लाइड किए हुए हेमिस्फीयर से अलग हो जाए। तो यहाँ पे अपन को निकालनी है मिनिमम वेलोसिटी। तो यहाँ पे अपन देखते हैं जब पार्टिकल इस पोजीशन पे होगा तो उसका जो वेट होगा, वेट हमेशा लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वेट लगेगा नीचे की तरफ mg। और यहाँ पे जो पार्टिकल है हेमिस्फीयर के कांटेक्ट में आया है, तो जब भी कोई कांटेक्ट में आता है तो कांटेक्ट में आने पर उस पर लगता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा वो लगेगा ऊपर की तरफ, और जो पार्टिकल जब हेमिस्फीयर पे मूव कर रहा है तो उस पर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा होती है आउटवर्ड डायरेक्शन, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा है बाहर के साइड में, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो भी लग रहा है बाहर के साइड में, और जो वेट है वो वेट लग रहा है अपना इनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो वेट है वो वेट मैनेज कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को और mv²/r को। तो यहाँ से अपन एक इक्वेशन लिखते हैं, नॉर्मल रिएक्शन प्लस mv²/r इज इक्वल टू mg। अब जब पार्टिकल हेमिस्फीयर को लेफ्ट कर देगा, एक ही केस में लेफ्ट कर सकता है जब नॉर्मल रिएक्शन 0 हो, तो यहाँ पे अपन नॉर्मल रिएक्शन को 0 कर देंगे। तो यहाँ से अपन को मिलेगा mv²/r इज इक्वल टू mg। m से m कैंसिल आउट हो जाएगा तो v² मिला अपन को gr और v मिला √gr। तो जब पार्टिकल हेमिस्फीयर को लेफ्ट करता है तो उसकी मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी √gr होनी चाहिए। अगर ये वेलोसिटी होगी तो पार्टिकल हेमिस्फीयर को लेफ्ट कर देगा, और जब पार्टिकल हेमिस्फीयर को लेफ्ट करेगा तो उस टाइम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 0 हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है वो होता है कांटेक्ट फोर्स। दो बॉडी जब कांटेक्ट में होती है तभी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता है। तो यहाँ पे अपन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन द डिफरेंस बिटवीन द टेंशन एट द लोवेस्ट पॉइंट एंड द हाईएस्ट पॉइंट इज। तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं जो पार्टिकल है, पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन में है, तो पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है। अब अपन को बताना है उसके हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट पे जो टेंशन मिल रही है उस टेंशन का अपन को डिफरेंस बताना है। तो अपन जानते हैं जब पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है तो उसके लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी अपन को मिलती है √5rg। अगर वेलोसिटी √5rg होगी तो वो पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर लेगा। अगर इससे कम अपन को वेलोसिटी मिलती है अगर पॉइंट लोवेस्ट पॉइंट पे, तो वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे अपन को लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी मिलती है √5rg और हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए √gr। अगर इससे कम वेलोसिटी अपन को हाईएस्ट पॉइंट पे मिलती है तो पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो अपन को लोवेस्ट और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी गिवन है √5rg और हाईएस्ट पॉइंट पे √gr। अब अपन को निकालनी है टेंशन। तो देखते हैं सबसे पहले लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन कितनी मिलती है। तो लोवेस्ट पॉइंट पे अपन देखते हैं जो पार्टिकल है, पार्टिकल का मास की वजह से उसका वेट होगा और वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका वेट मिला अपन को mg और इस पे लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन होती है आउटवर्ड, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा है बाहर की साइड में। और जो ये पार्टिकल जिस स्ट्रिंग से बंधा हुआ है उस स्ट्रिंग में लगेगी टेंशन, तो टेंशन लगेगी अंदर की साइड में। तो यहाँ पे अपन को लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन मिलती है TL। तो अपन देखते हैं जो TL है वो बराबर है mg प्लस mv²/r के। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं TL इज इक्वल टू mg प्लस mv²/r। अब लोवेस्ट पॉइंट पे अपन को वेलोसिटी मिलती है पार्टिकल की √5rg। तो यहाँ पे VL की जगह अपन वैल्यू पुट कर देंगे तो अपन को लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन मिलती है 6mg। अब देखते हैं अपन हाईएस्ट पॉइंट पे। हाईएस्ट पॉइंट पे भी जो पार्टिकल का वेट है, वेट लगेगा नीचे की डायरेक्शन में, जिसकी वजह से अपन को वेट मिलेगा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। टेंशन भी लग रही है अंदर की तरफ, तो यहाँ पे लग रही है टेंशन अंदर की तरफ। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है
वो लग रहा है बाहर की तरफ। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो टेंशन है, टेंशन प्लस mg बराबर है mv स्क्वायर बाई आर के। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन है और mg वो बराबर है mv स्क्वायर बाई आर पे। अब अपन हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी लेंगे। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी मिलती है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे अपन को वेलोसिटी मिलती है रूट ऑफ gr। तो यहाँ पे vh की जगह वैल्यू पुट करेंगे gr। तो जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से r कैंसिल हो जाएगा और हाईएस्ट पॉइंट पे अपन को जो टेंशन मिलेगी वो मिलेगी 0। अब अपन को निकालना है लोवेस्ट और हाईएस्ट पॉइंट की टेंशन का डिफरेंस। तो अपन को लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन मिलती है 6 mg, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन मिलती है 0। तो इनका डिफरेंस मिला अपन को 6 - 0 = 6 mg और यह मिलता है अपन को डी में। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कार विच पास थ्रू अ कॉन्वेक्स ब्रिज एक्सर्ट फोर्स ऑन इट विच इज इक्वल टू। तो अब यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं एक कार है, एक कार कॉन्वेक्स ब्रिज से पास हो रही है, तो उस पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे। तो अपन देखते हैं जब कार है, कार का वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो अपन को वेट मिला mg और ये कांटेक्ट में है ब्रिज के, तो यहाँ पे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ 90 डिग्री के एंगल पे। अब जब कार कॉन्वेक्स ब्रिज पे मूव कर रही है तो उस पे लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर अपन खुद कार में अगर अपन खुद को एज्यूम कर लें तो अपन को लगेगा जब अपन इस ब्रिज पे चल रहे हैं तो अपन को लग रहा है अपन पे बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, तो वो लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और उसकी डायरेक्शन होती है आउटवर्ड। तो यहाँ पे देखते हैं बाहर की डायरेक्शन में लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्लस mv स्क्वायर बाई आर बराबर मिलते हैं अपन के mg के। तो यहाँ से अपन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को निकालते हैं, तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मिलता है mg माइनस mv स्क्वायर बाई आर और यह मिलता है अपन को c में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।